नमस्कार दोस्तों, आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय के 26वें श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों की सेना के बीच खड़ा कर उनके रिश्तेदारों और गुरुओं को दिखाया। इसे एक विस्तृत कहानी और एक मजेदार मोड़ के साथ समझते हैं, तो ध्यान से सुनिए। श्लोक का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य महारथियों के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह श्लोक अर्जुन की भावनाओं और रिश्तों के महत्व को उजागर करता है। अब इसे एक रोचक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी पारिवारिक संघर्ष का चुनाव। प्रसंग। एक छोटे से गांव में दो भाई सूरज और चंदन परिवार की संपत्ति को लेकर विवाद में थे। उनके पिता हरिपाल जी ने जीवन भर मेहनत कर बड़ी जमीन और व्यापार खड़ा किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद परिवार में बंटवारे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। सूरज बड़े भाई होने के नाते हमेशा सोचता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। दूसरी तरफ चंदन चाहता था कि बंटवारा बराबर हो। परिवार के बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने भी इस विवाद में अपने अपने पक्ष ले लिए। संघर्ष का आरंभ। गांव के पंच ने फैसला किया कि दोनों भाइयों को पंचायत में बुलाकर उनकी बात सुनी जाएगी। सूरज और चंदन अपने अपने समर्थकों के साथ पंचायत में पहुंचे। पंचायत के मुखिया ने कहा, पहले इस विवाद की जड़ को समझना होगा। चलो उन सभी लोगों को इकट्ठा करो जो इस झगड़े में शामिल हैं। मुखिया ने दोनों भाइयों को गांव के चौपाल में खड़ा किया। उसने इशारा करते हुए कहा, सूरज और चंदन, देखो ये लोग जो यहाँ खड़े हैं तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं। जब सूरज और चंदन ने अपने सामने खड़े रिश्तेदारों को देखा तो उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। वहां उनके चाचा, ताऊ, मामा और पुराने दोस्तों के साथ उनके बचपन की यादें ताजा हो गई। चंदन ने कहा, ये वही ताऊ जी हैं जिन्होंने बचपन में हमें कहानियां सुनाई थी, और ये चाचा जी जो हमें मेला घुमाने ले जाते थे। क्या हम इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं? सूरज ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अपने परिवार को भूलकर सिर्फ जमीन और संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। क्या यह सही है? निर्णायक मोड़। मुखिया ने कहा, संपत्ति और धन के झगड़े हमेशा खत्म हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते खत्म हो गए तो उन्हें फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तुम दोनों को यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार या संपत्ति। यह सुनकर सूरज और चंदन दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि वे झगड़ा छोड़कर परिवार को एकजुट रखेंगे। शिक्षा। यह कहानी में सिखाती है कि जीवन में संबंध और मानवीय भावनाएं धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन भी इस श्लोक में अपने परिवार और रिश्तों को देखकर भावुक हो गए थे। उन्हें समझ आया कि यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि रिश्तों का संघर्ष भी है। फनी लाइन। अगर कृष्ण ने अर्जुन से कहा होता, देखो तुम्हारे मामा और ताऊ भी यहाँ हैं, उनसे मिलकर सेल्फी ले लो, तो शायद अर्जुन का सारा तनाव खत्म हो जाता। तो दोस्तों, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी निर्णय से पहले अपने रिश्तों और भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी और संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।